चलिए बच्चे लोग, लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक किए थे मेरा बच्चा? आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। तो लास्ट लेक्चर्स में अपने लोग किए थे चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी और चार्ज के बारे में। ओके, अपना जो लास्ट लेक्चर था मेरा बच्चा, वो क्या था? चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे बेटा? मेथड ऑफ चार्जिंग। यहाँ पे इस लेक्चर में अपने लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे लोग? तो मेथड ऑफ चार्जिंग, ध्यान से, मेथड ऑफ चार्जिंग। आराम से देखिए, चार्ज करने का क्या देखेंगे बेटा? मेथड देखिए, ठीक है, कि कैसे कैसे अपने लोग चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या बोला गया था बेटा? बाय द फ्रिक्शन। बाय द फ्रिक्शन, आराम से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। बाय द सर फ्रिक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, अपने बालों को हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं, कंघी करते हैं ना, यूं यूं करके कंघी करते हैं। तो कम में क्या होता है, उन्हें बचपन में करते थे, एक कागज के टुकड़ा ले लेते थे और कम से उसको क्या करते थे? ऊपर अट्रैक्ट करते थे। देखिए, द फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बाय, एक मिनट बेटा, द फ्रिक्शन बाय ट्रांसफर द चार्ज, ट्रांसफर बाय चार्ज। ध्यान से, दो बॉडीज हैं बेटा, दोनों को अगर आप लोग क्या करें? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करें, फिर क्या करें बेटा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करें, तो इस दोनों बॉडी पे क्या हो जाएंगे बेटा? चार्जेबल हो जाएंगे। ये दोनों बॉडी क्या हो जाएंगे बेटा? तो चार्जिंग हो जाएंगे। राइट। अगर दो बॉडी है मेरा बच्चा, इस दोनों को हम लोग क्या किए? बाय फ्रिक्शन से अपने लोग चार्ज को ट्रांसफर किए हैं। बाय फ्रिक्शन से अपना बच्चा चार्ज को क्या किया गया सर? तो ट्रांसफर किया गया है। चलो आराम से स्क्रीन को पॉज करेंगे बच्चा और इसको लिख लेंगे। स्क्रीन को पॉज करके इसे आप लिख लेंगे। ओके, चलो अगर एग्जाम्पल में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए बेटा। एग्जाम्पल, रब ए ग्लास, रब ए ग्लास। अगर एग्जाम्पल में कुछ लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड विथ सिल्क, विथ बेटा सिल्क। अपने चार्जिंग के थ्रू क्या करें? एक बॉडी को दूसरे बॉडी में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अगर इसमें एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए बेटा, व्हेन टू बॉडीज, थोड़ा नोट्स जरूर बनाएंगे, व्हेन टू bodies are rubbed, when two bodies are rubbed together, when two bodies are rubbed together, one body, one body losses of electron, losses of electron, one body losses of electron and becomes positive, and becomes positive। वही है कि अगर दो बॉडी ठंड के समय क्या करते हैं? यू करते हैं, फ्रिक्शन होता है, अपने को थोड़ा सा आराम मिलता है। तो जब भी दो बॉडी के साथ मेरा बच्चा फ्रिक्शन किया जाए, जब भी दो बॉडी के साथ मेरा बच्चा फ्रिक्शन किया जाता है तो चार्ज एक दूसरे पे क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। कम का एग्जांपल सबसे सिंपल है, ग्लास और रॉड सिल्क के साथ बताया गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगर दो बॉडी को अपने चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बाय द फ्रिक्शन से कर सकते हैं। ओके मेरा बच्चा, चल सेकेंड क्या था बेटा? बाय कंडक्शन। बाय बेटा कंडक्शन मतलब टच करने से। कैसा करने से बेटा? टच करने से, बाय कंडक्शन। चलो, when when a charged body, when a charged body चलिए is touch, when a charged body is touch
with an uncharged body, some electrons, बस एक लाइन लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है, some electrons are transferred चलो are transferred चलो are transferred from one to another, वेरी सिंपल है। चलिए, अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, इस पे अगर मानते हैं कि 10 कूलम चार्ज है, कितने कूलम बेटा? 10 कूलम। तो अब जब इसको क्या कर देंगे बेटा, अब लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जब इसे क्या कर देंगे बेटा, आप लोग कनेक्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए, तो क्या हो गया, कंडक्शन के थ्रू मेरा बच्चा 5 कूलम इस पे और 5 कूलम इस पे। सिंपल समझिए कि कोई भी दो चार्ज बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में लाते हैं, और कांटेक्ट में लाने के बाद उस दोनों पे क्या होता है मेरा बेटा, चार्ज ट्रांसफर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। अगेन रिपीट, जब एक चार्ज बॉडी, नॉट फॉर दो, एक बॉडी चार्ज एक ही है और एक अनचार्ज है, जब इस दोनों को अपने लोग लाएंगे बेटा, एक अनचार्ज, इस बात को याद रखना, ये इस पे चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज, एक चार्ज है और एक क्या बेटा, अनचार्ज। जब कांटेक्ट में लाएंगे मेरा बच्चा, तो चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, ये ट्रांसफर करेगा। चलो, अब क्या बोला जा रहा है बेटा, इंडक्शन। आराम से देखिए, इन दिस प्रोसेस, बस एक एक लाइन लिखते चलना है कॉन्सेप्ट के लिए, और कुछ नहीं। इन दिस प्रोसेस चार्जिंग इज डन without actual contact of bodies, okay। कह रहा है कि बिना कांटेक्ट के थ्रू अगर चार्ज ट्रांसफर होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। सिंपल प्रोसेस है बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग, कोई बड़ी चीज कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। सिंपल है कि अपने लोग सबसे पहले फ्रिक्शन से किए कि दो बॉडी के बीच फ्रिक्शन कर देंगे, फिर कंडक्शन की जब दो बॉडी को कॉन्टैक्ट के थ्रू चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को चार्ज करता है, पर उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आता, ध्यान से देखिए, चलिए ये एक अपने क्या मान लेते हैं बेटा, बॉल मान लेते हैं, ठीक है। इसके पास क्या करते हैं, अपने पॉजिटिव चार्ज के रॉड को ले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं बेटा, रॉड को ले जाते हैं। तो ये बॉल क्या हो जाता है बेटा, चार्जेबल हो जाता है। ये बॉल क्या हो जाता है मेरा बच्चा, तो ये क्या हो जाता है, अपने को चार्जेबल हो जाता है। इसके कुछ चार्जेस जो होते हैं बेटा, इस पे क्या कर जाते हैं, लाई कर जाते हैं। इस पे कुछ चार्जेस क्या होते हैं बेटा, इस पे क्या कर जाते हैं, लाई कर जाते हैं। अगेन ये अपना एक बॉडी है, ये बिना कांटेक्ट, जब इसके पास में ही लाए बेटा, तो ये क्या कर गया, अपने को इस बॉडी को चार्ज कर दिया। सबसे सटीक एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, लाइटिंग जो होता है बेटा, लाइटिंग जो अपना लाइटिंग जो होता है मेरा बच्चा, जो लाइट गिरती है बेटा, वो जो लाइटिंग जो होता है उसमें जो जानते ना, बारिश के समय जो बिजली, जिसको बोलते हैं बिजली गिर गई, ये गिर गई जी, ये जो लाइटिंग जो आप देख रहे हैं मेरा बच्चा,
लाइटिंग को जो देख रहे हैं वो बॉडी क्या करता है, अर्थ के कांटेक्ट में रहता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। सॉरी, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्लाउड एक दूसरे से क्या करते हैं, चार्ज प्रोड्यूस करते हैं और अर्थ उसको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है बेटा ओशियन ऑफ चार्ज, अपना जो अर्थ जो है बेटा वो क्या है, ओशियंस ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, ओशियंस ऑफ चार्ज। अर्थ के पास बहुत सारे चार्ज हैं बेटा, और ये क्या करता है, ऊपर से जितने भी आते हैं चार्जेस पार्टिकल बेटा, उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब इस पे अपने कुछ क्वेश्चंस कर ले बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। एक एग्जांपल करवाता हूं, ध्यान से देखिए, एक अच्छा सा एग्जांपल किया जाए मेरा बच्चा। ए बॉडी है, a body is having a body is having charge 4.8 into 10 के पावर -18 कूलम। -18 कूलम। estimate the number of electrons in excess or shortage। इसे अपने क्या करते हैं बेटा, तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो चार्जेस है, सबसे पहले आप क्यू लिख दीजिए मेरा बच्चा, 4.8 इंटू 10 के पावर -18। कह रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप याद कीजिए, एक चीज कॉन्सेप्ट दिया गया था मेरा बच्चा, आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि चार्ज कब ट्रांसफर होता है, चार्ज को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सर हमेशा होल नंबर के, चार्ज कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं तो होता है, पर वो अपनी चीज सिलेबस में नहीं, जिसे क्वार्क बोलते हैं। चार्ज ट्रांसफर होता है बेटा, लेकिन अपने को किस में देना चाहिए, होल नंबर में। सपोज दैट अगर आपके पास 5 टॉफी है बेटा, आप मेरे को देना चाहते हो, सर आप भी खा लो, आप भी टॉफी खा लो, तो तोड़ के नहीं देना है आपको, मुझे कंप्लीटली देना है। सर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। आप ऐसा नहीं कि आधा तोड़ के सर ये ले लो, ऐसा नहीं करना है। चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। ओके, ध्यान से, Q इक्वल टू बेटा ±n। सर n इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q बाई ई। Q कितना दे रखा बेटा, 4.8 इंटू 10 के पावर -18। E का वैल्यू बेटा 1.6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा बेटा, -19। आई थिंक बेटा ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना होगा बेटा 4.8 1.6, ये 10 हो जाएगा बेटा। ये ऊपर चला प्लस में हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए आई थिंक ये 3 जा में कट जाएगा बेटा। चलिए सर ये कितना है बेटा 30। अगर ये होल नंबर है, अगर ये फ्रैक्शन में आता है, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये होल नंबर है बेटा, इसीलिए ये n सही है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ n 30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। 13 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर होंगे। राइट, बस एक बेसिक क्वेश्चन था, उसको आपको करवाया गया। जो डीपीपी दिए गए हैं बेटा, उसको आराम से लिखेंगे, उसको सभी लोग आराम से सॉल्व करेंगे, जो डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ, स्क्रीन को रोक के उसे लिख लेंगे। ओके, चलो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने लोग क्या करेंगे बेटा, तो सी लॉ, इसे क्या बोलते हैं बेटा, सी लॉ। ओके, पूरे फुल फॉर्म इसका क्या है बेटा, कूलाम्स लॉ। इसको फुल फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा, इसे फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, कूलाम्स लॉ। आराम से देखिए, अब साइंटिस्ट कूलाम्स ने जो क्या किया वो चीज देखिए। सर 2 चार्जेस लिया, Q1 लिया और क्या लिया बेटा, Q2 लिया। आराम से देखिए, अब इस दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन कितना लिया, R लिया। अब ब्रैक इधर जो बेटा एक लाइन खींच लीजिए, पहले इधर एक लाइन खींच लीजिए। आपको कूलाम्स लॉ जो है ना, वो ग्रेविटेशन जैसा फील होगा, जो आपने ग्रेविटेशन लॉ के लिए किया था।
आपको एक कॉन्सेप्ट बताई गई थी बच्चा, याद कीजिए कि सर जो मासेसिव बॉडी है वही चार्ज पे एग्जिस्ट कर सकता है, यही बताया गया था क्या। तो यहाँ पे जो जिस तरह से अपने लोग यूनिवर्सल लॉ क्या करते थे उसी बेसिस पे आराम से, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ध्यान से, force inversely proportional separation, force inversely proportional separation, proportional q1 q2 by r square। अगेन रिपीट, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ सेपरेशन इक्वल टू दिस। अब अपना क्या बना है फॉर्मूला, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये रहा आपका मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब ये याद रखिएगा हमेशा, अपने नीट जेईई के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सिंपल कर रहे हैं तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ सेपरेशन, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। चलिए के क्या है मेरा बच्चा, यहाँ पे के अपना क्या होगा बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ क्या होगा बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आराम से देखिए के का वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी चर्चा अलग से ही करेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं, इसकी बिल्कुल आगे बिल्कुल अलग से ही चर्चा करेंगे। के का वैल्यू क्या होता है सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पूरी चर्चा करेंगे, आप लोग इसकी अलग से अपने लोग स्पेशल इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे, अब बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। 9 इंटू 10 के पावर 9 क्या बेटा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। एडजेक्टिव याद कीजिए, जो अपन लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किया करते थे G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, बस वहां पे G जो था बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट था, वहां पे G जो था बेटा यूनिवर्सल, पर यहाँ पे K को क्या बोल रहे बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोल रहे बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी स्पेशल एक पूरी अलग से चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ पे अपन लोग क्या देखेंगे बेटा, फोर्स को देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, फोर्स को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, परमेबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, आराम से, परमिटिविटी ऑफ मीडियम 8.85 इंटू 10 के पावर -12। चलिए कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ इसकी चर्चा अपन लोग बिल्कुल अलग से करेंगे। अब यहाँ पे अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट कीजिए, कूलम्स ने पॉइंट चार्ज के लिए, कूलम्स ने पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स बताया, जिसे क्या बोला गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसमें क्या बोला गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके बेटा, वेयर इज द के, के इज द सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 9 इंटू 10 के पावर 9। ये सर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूरी अलग से चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ पे क्या फोर्स को फोकस करेंगे। सर ये कूलम्स लॉ जो है मेरे को मिलता जुलता दिख रहा है ग्रेविटेशनल लॉ से, बिल्कुल वहां पे मास के लिए काम करता था और यहाँ पे चार्ज के लिए काम करता है। वहां पे यूनिवर्सल कांस्टेंट हुआ करता था मेरा बच्चा, और यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। वहां पे मेरा बच्चा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था और यहाँ पे सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्लियर, डू हैव एनी कंफ्यूजन मेरा बच्चा? चलिए ध्यान से, अब इसमें ध्यान दें, एप्लीकेशन ऑफ, अच्छे ढंग से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अच्छे ढंग से समझिएगा कि जो दो चार्जेस हैं मेरे बच्चे लोग, ध्यान से, प्लस क्यू, दोनों क्या लगाएंगे बाहर की तरफ,
ओके बेटा, दोनों क्या लगाएंगे, रिपल्सन। सर माइनस क्यू, ये भी दोनों कैसे लगाएंगे बेटा, बाहर की तरफ। आराम से देखिए सर, एक प्लस का क्यू और एक क्या बेटा, माइनस का क्यू, तो ये कैसे फोर्स लगाएंगे बेटा, अंदर। ये फोर्स का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है मेरा बच्चा, फोर्स का। अब यहां समझिएगा, यहां पे क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स along द लाइन, बहुत बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट बेटा, along द लाइंस। अब इसी लाइन पे फोर्स लगेगा, इसी लाइन पे फोर्स लगेगा, इसी लाइन पे फोर्स लगेगा, along द लाइंस, along द लाइन। ऐसा नहीं कि इंक्लाइन चला जाएगा, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट झटक के इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पार्टिकल्स जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा मेरा बच्चा, वो हमेशा along द लाइन लगेगा। आराम से समझिए, अगर ये बेटा ए और बी, कहीं पे भी अगर आप क्यू चार्ज रखते हैं बेटा, कहीं पे आप क्यू चार्ज रखते हैं मेरा बच्चा, तो इस लाइन में फोर्स लगेगा, इस लाइन में फोर्स लगेगा, इस लाइन में फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं होगा मेरा बच्चा कि इधर कोई फोर्स लगेगा, नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, ये दोनों चार्ज के अलोंग ही फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों चार्ज के मेरा बच्चा अलोंग ही फोर्स लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ओके, फर्स्ट। सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब ये कॉन्सेप्ट को देखिए, क्या बोला गया, यहां पे जो अगर दो चार्ज है, उसको एयर में लोगे बेटा तो अलग फोर्स होगा, ठीक है। वैक्यूम में लोगे बेटा तो अलग फोर्स होगा, हाइड्रोजन गैस मिलेंगे तो अलग फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कही है, ग्रेविटेशनल की भी। ग्रेविटेशन हर जगह पे इक्वल लगता है बेटा, इस बात को आपने पहले पढ़ रखा होगा। पर जब दो चार्ज पार्टिकल की फोर्स की बात होगी मेरा बच्चा, जब दो चार्ज पार्टिकल की फोर्स की बात होगी मेरा बेटा, तो वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। इस चीज को याद रखिएगा, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उसको अलग से चर्चा करनी है। ओके सर, राइट डाउन। इसमें थर्ड लिख लेंगे बेटा, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। ये आपको पूछा भी जा चुका है, ये आपको नीट में पूछा भी जा चुका है। कंजर्वेटिव ब्रैकेट में करके बेटा यहां लिख लेंगे, ये जो चीजें हैं आपको पूछा जाए। कंजर्वेटिव मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। अभी आपको बोला गया, ये जो है मीडियम पे क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो चीज लिखा गया बेटा, ये क्या करता है अपने को, उसका पूछता है। राइट डाउन, बढ़िया से इसको लिख लीजिए मेरा बच्चा। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसे आराम से लिखेंगे। ओके सर, चलिए अब ध्यान से देखिए, एक तरफ क्या किए बेटा, तो कूलम्ब्स लॉ, एक तरफ क्या किए तो ग्रेविटेशनल लॉ, जी लॉ याद कीजिए। सर F इक्वल टू सर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। F जी सर जी M1 M2 बाय सर आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो यही इस दो लॉ का क्या है, कंपैरिजन है। ये क्या बेटा, इस दो लॉ का क्या है, कंपैरिजन है। सर एफ ई बाय, अगर एफ जी बोला जाए तो कुछ मत कीजिए, के Q1 Q2 बाय बेटा आर स्क्वायर, नीचे मेरा बच्चा जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, दिस विल द कैंसिल मेरा बच्चा। ध्यान से, के Q1 Q2 जी M1 एंड M2, दिस इज द सर एफ ई इक्वल टू बेटा एफ जी के Q1 Q2 जी M1 M2। इस एप्लीकेशंस को हमेशा याद रखेंगे। यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा होता है। एक लाइन स्पेशली यहां पे मेंशन करेंगे बेटा, द इलेक्ट्रिक फोर्स
the electric force is much stronger than gravitational force. चलिए एफ ई मच ग्रेटर देन एफ, ये तो आया हुआ भी है, ये जेई में आया हुआ बेटा, याद रखिएगा। यहां पे आपने कुछ नहीं किया, कंपैरिजन किया किसका सर, कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कूलॉम्स लॉ और कौन सा बेटा चीज, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ। इस दोनों का कंपैरिजन जब आपने किया तो आपको क्या कॉन्सेप्ट आया कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, सर इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। राइट डाउन। डू हैव एनी कंफ्यूजन मेरा बच्चा, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ है तो बोला जाए। चलिए अब अपने लोग इस जगह क्या करेंगे बेटा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो, आपको ऐसे डीपीपी मिला हुआ है क्वेश्चन, डीपीपी सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट होगा वो मुझे सेंड करेंगे आप। ओके स्क्रीन को पॉज करके बेटा आराम से इसको लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, F इक्वल टू सर के Q1 Q2 बाय बेटा R। हमेशा याद रखिएगा Q1 और Q2 का केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड लेते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। K1 Q2 का क्या केवल लेते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस हो या माइनस हो चार्जेस, हमेशा अपने उसके मैग्नीट्यूड लेके काम करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है मेरा बच्चा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए अब इसको क्या करते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बढ़िया सा करवाता हूं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ओके चलिए, प्लस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू, सर यहां माइनस का क्यू कर दें। ध्यान से, इक्वेटर ट्रायंगल है, कहने की जरूरत नहीं। दिस इज द इक्वेटरल ट्रायंगल। ये अपना कैसा है मेरा बच्चा, तो इक्वेटरल ट्रायंगल है। ओके ये बात है, इसको हमने ए माना बेटा, इसको हमने बी माना, इसको हमने क्या माना, सी। फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए पे अपने को नेट फोर्स निकालना है। एक बार बढ़िया सा क्वेश्चंस पहले डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद इसे अपने बैठ के सॉल्व करेंगे आराम से। जहां भी आपको थोड़ा सा लगे कि तेजी हो रहा है, वहां क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से सुनेंगे। ओके क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है बेटा, इसमें कंटेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, कंटेंट। ओके अब ये पॉजिटिव है बेटा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर क्या लगेगा सर, बाहर की तरफ। ओके सर इधर क्या लगेगा मेरा बच्चा, सर एफ ए सी। पॉजिटिव निगेटिव है बेटा तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव निगेटिव है बेटा, और दिस इज द एफ नेट, और ये क्या हो गया बेटा, एफ। फोर्स कैसा होता है बेटा, वेक्टर होता है, तो एफ नेट। सर ये एंगल कितना हो जाएगा सर, तो 120 डिग्री। चलिए आराम से देखिए बेटा, पहले मैं क्या कर रहा हूं, एफ ए बी निकाल रहा हूं, सर के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, सर के क्यू स्क्वायर बाई ए। आपको प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड केवल लेते हैं ए सी। सर सिमिलर के क्यू बाई ए स्क्वायर, सर के क्यू बाई बेटा ए स्क्वायर, यही हुआ दोनों का। इसको मैं मान लेता हूं बेटा एफ नॉट, बस मैंने एज्यूम कर लिया इजी करने की, हमने बस एज्यूम कर लिया बेटा एफ नॉट, एज्यूम कर लिया इजी करने की। तो सर एफ नेट इक्वल टू, ध्यान से याद कीजिए, F1 स्क्वायर सर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 120 डिग्री। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे मेरा बच्चा, याद कीजिए। ओके सर याद आ गया सर, ये याद है ना वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ वाला। ओके सर हमने इसके जगह F0 ले लिया था, इसीलिए F0 लिया था।
ये 2f0 हो जाएगा बेटा, ये 2f0 स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। इसी वजह से हमने ऐसा किया था कि सिंपल आ जाए और कोई मतलब f0 इक्वल टू सर, चलो आई थिंक्स बेटा 2f0 ध्यान से देखना, 2f0 स्क्वायर कॉमन बेटा 1 बाय कॉस 120, दिस इज द अंडर रूट, बाहर f0 ले लो। ओके मेरा बच्चा, अंदर बेटा बस मैथ कर रहे हैं 2 1 इसका क्या होता है बेटा 1/2, इसका क्या होता है मेरा बच्चा 1/2, याद रखना cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू मैं लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। सर cos 120 माइनस 1/2, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/2 बेटा केवल 1 आ जाएगा, याद रखिएगा। ये अपना केवल कितना है सॉल्व कर लोगे तो सर ये 2 - 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा f0 इंटू 1, तो एफ नेट कितना हो गया सर के क्यू बाई ए स्क्वायर न्यूटन। ये था आपका रिजल्ट। अगेन रिपीट, मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं मेरा बच्चा। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। अब ए पे बी क्या लगेगा बाहर के तरफ, ए पे सी क्या लगाएगा बेटा अंदर के तरफ, ए पे सी क्या लगाएगा बेटा अंदर के तरफ, दिस इज द नेट, दिस इज द नेट। हमने क्या किया पहले एफ और ए बी निकाला, एफ और ए सी निकाला, हमने एफ नॉट इजी करने के लिए आगे आपको मालूम चल जाएगा। एफ नॉट का ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद कीजिए, हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब आराम से स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसे आप लोग लिखेंगे। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आप लोग को बढ़िया सा। ओके सर, चलो एक एग्जांपल और करो, स्क्रीन को ब्रेक करके आप उस पूरे को अच्छे ढंग से लिखेंगे। आई थिंक समझ में तो पूरा आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे क्या है सर, तो 4 कूलम चार्ज है। ओके सर, चलो सर यहाँ पे कितना है बेटा अपने को ध्यान से देखिए, कोई जो भी हो, यहाँ 4 कूलम सर, यहाँ पे सर 16 कूलम कर देता हूँ, 16 कूलम चार्ज। यहाँ पे ये कहा जा रहा है which positions of third charge, which position of third charge in इक्विलिब्रियम स्टेट, थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए जो ये कैसा हो जाए बेटा अपना इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाए। अगेन रिपीट बेटा, इस थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखा जाए मेरा बच्चा, थर्ड चार्ज क्यू ले लेता हूं, इस क्यू को किस प्लेस पे रखे मेरा बच्चा जो कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाए। एक जगह 4Q है, एक जगह 16Q है, याद रखेंगे बेटा। अगर थोड़ा सा अगर इसमें दिक्कत होगा तो मैं फिर से इसको लिख देता हूं। सर इधर आपने क्या लिया है 16Q, which position of third charge in equilibrium state। आराम से मैं सॉल्व करना, आराम से, सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ए बी सी, ए पे 4Q, बी पे दिस। सर अगर हम इसको x मान लेंगे, ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा r माइनस एक्स, कोई दिक्कत। सर एफ ए सी कर दो सर 4Q स्मॉल क्यू बाय सर एक्स स्क्वायर। ओके सर, एफ सर बी सी कर दो सर क्या जगह बेटा 16Q इंटू क्यू बेटा, सॉरी 16Q इंटू क्यू बेटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आराम से देखिए, तो ये चीज समझ में आया क्या, ए से क्या लिया सी लिया, ए से क्या लिया सी लिया, फिर कहां लिया बी से क्या लिया बेटा सी लिया। चलो इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूं बेटा 4K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, सर 16K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए।
अगर दोनों तरफ से फोर्स अगर इक्वल लगेंगे बेटा तभी तो वो इक्विलियम में रहेगा। अगेन दोनों तरफ से अगर फोर्स अगर इक्वल लगेगा तभी तो वो इक्विलियम में रहेगा। यस सर। 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, 16 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय बेटा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो अब मैथ्स है, अब तो आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं मेरे नन्हे मुन्ने। चलिए सर 4 के क्यू हटा दीजिए बेटा। चलिए सर 4 बाय सर एक्स स्क्वायर, सर 16 बाय सर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर इसको भी हटा दीजिए 4 से, हमने सॉल्व कर दिया। 1 बाय बेटा एक्स स्क्वायर 4 बाय आर माइनस एक्स, दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा अंडर रूट लगा दिया, तो 1 बाई एक्स 2 बाई बेटा आर माइनस एक्स विल बी द क्रॉस मल्टीप्लाई मेरा बच्चा। सर आर माइनस एक्स इक्वल टू सर 2x, आर इक्वल टू बेटा 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x। ओके सर, चलिए ध्यान से। तो अपने को क्या निकाला था x, x इक्वल टू बेटा आर बाय 3। ये पोजीशन ऐसा है बेटा, दिस पोजीशन विल बी इक्विलिब्रियम, चलो आराम से आप लोग लिख लेंगे इसको अच्छे ढंग से। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सुनिएगा आराम से। अपने पास दो चार्जेस है, एक क्या है बेटा तो 4q, आराम से समझना अच्छे ढंग से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक जगह सर 4q, एक जगह बेटा 16। अब यहाँ पे थर्ड चार्ज तीसरा आ गया है एक q। अब ये पूछा जा रहा है कि थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस किया जाए, थर्ड चार्ज को बेटा कहां पे प्लेस किया जाए कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। किस स्टेट में रहे बेटा तो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। राइट नाउ तो आपने पहले क्या किया AC निकाला, फिर आपने क्या किया बेटा BC निकाला, फिर दोनों को इक्वेट करके आपने पोजीशन निकाला x इक्वल टू r बाय 3। ये बहुत सारे बुक्स में आपको ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से बहुत जगह आपको ये चीज मिल जाएंगे। तो आज अपने लोग क्या पढ़े बेटा तो फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में याद रखेंगे और मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। अभी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में बहुत कुछ करना है। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिस्क्राइब करना है, इस पे डिफरेंट पोजीशन पे क्वेश्चंस करने हैं। अभी इसमें थोड़े से एक क्लास और मैं ले लूंगा। चलिए फोर्स की बात, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। सिंपल है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है बेटा आपका 12th का तो बहुत आगे इजी हो जाता है। इट इज मेजर चैप्टर इन द 12th फॉर द जेईई एंड नीट। ये दोनों के लिए बेटा एक मेजर चैप्टर माना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ओके सर, चलिए तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब कल अपने लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को आगे बढ़ाएंगे। जो डीपीपी दिया गया उसे सॉल्व करेंगे, जो डीपीपी दिया गया उसे सॉल्व करेंगे। और आज के कॉन्सेप्ट में बार बार ये चीज को रिपीट कर दिया हूं, जब भी कुछ लिखना हो तो स्क्रीन को पॉज करके आराम से उसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसे कंटिन्यू कीजिए। बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।